नमस्कार सभी लोगों को। वेलकम टू दिस इवनिंग सेशन अगेन ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग। मैं एनआईसी की तरफ से, नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से आप सबका फॉर्मली स्वागत करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है, आज का जो टॉपिक लिया है, वो टॉपिक है हमारा, एक मिनट में, यस, वो टॉपिक है हमारा स्पिरुलिना। हमने स्पिरुलिना की बात आज करने की बात करी है और कहा है कि स्पिरुलिना को हम न्यूट्रिएंट का पावर हाउस मानते हैं, पोषण का खजाना मानते हैं, और इसके बारे में आपने बहुत सुना है, बहुत इसकी इसकी चर्चाएं रही हैं हर जगह पे, और काफी लोग इसका बेनिफिट बताते हैं, काफी लोग इसको बहुत ही जबरदस्त बताते हैं। तो ऐसा क्या है और वो ऐसा पोषण का खजाना क्यों माना जाता है, और उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी किस तरीके से ली जाए ताकि हम स्पिरुलिना को समझते हैं और उसको अपने स्वास्थ्य के बेनिफिट के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और स्पिरुलिना में जाते हैं। स्पिरुलिना को बेसिकली सुपर फूड फॉर लाइफ कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, सुपर फूड फॉर लाइफ इसको बेसिकली जाना जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं, एनसीबीआई कहती है, जितने भी बड़े रिसर्च बॉडीज हैं, उन्होंने उसके अंदर इतना कुछ पाया न्यूट्रिएंट वैल्यू के मात्रा के हिसाब से कि इसको एक सुपर फूड का दर्जा दिया गया। और सुपर फूड ही नहीं, इसको सुपर फूड फॉर लाइफ कहा गया। और भविष्य में आने वाले समय में सुपर फूड के तौर पे इसको इस्तेमाल करने का जो है बात रखा गया और इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा रखा गया और उस पर चीजें चलती हैं। तो स्पिरुलिना को इस तरीके से गिना जाता है। अब क्या है स्पिरुलिना? व्हाट इज स्पिरुलिना? एक्चुअली क्या है? ये कैप्सूल में है, टैबलेट में है, पाउडर में है, वो तो ठीक है, लेकिन है क्या? ये एक अनाज है, ये एक फल है, ये एक वेजिटेरियन सोर्स है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, एक्चुअली क्या है? तो यदि उसकी बात करेंगे तो स्पिरुलिना जो है वो एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है। आपका साबूदाना भी किसी पर्टिकुलर तरीके से आता है, वैसे साइनोबैक्टीरिया है और वेजिटेरियन है। साइनोबैक्टीरिया है और ये पानी में एक शैवाल की तरह बनता है, अपने आप उगता है, हर जगह पे अपने आप उगता है। इंडियन वातावरण में नहीं उगता, बट इंटरनेशनली, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ये अपने आप उगता है। पानी ठहरा हुआ है, क्लीन है, वो अपने आप उगता है, शैवाल की जैसा चीज है। इंडिया में भी पौंडीचेरी में इसकी प्रॉपर खेती की जाती है और वो भी बॉडी के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है उसको ब्लू ग्रीन अल्गी के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज वो जो शैवाल के नीचे जो चीज है उसको अल्गी कहेंगे। ये जो मैंने तस्वीर दिखाई है ये उसकी ही तस्वीर है स्लाइड के ऊपर, ये अल्गी है। तो स्पाइरुलिना को अल्गी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम स्पाइरुलिना किसने रखा? ऐसा नाम क्यों है स्पाइरुलिना? तो उसके बारे में यदि समझें तो स्पाइरुलिना का जो साइंटिफिक नाम है उसको एथ्रोस्पेरा प्लाटेंसिस कहते हैं। ये जो साइंटिफिक नाम हुआ ये तो, लेकिन बेसिकली क्या है कि मैंने ये जो तस्वीर आपके सामने रखी है स्लाइड पे, ये जो इमेज आप देख रहे हैं वो स्पाइरल है, चक्कर जैसा है। तो जो स्पाइरल है, ये जो इसका स्पाइरल फॉर्म में, जो कॉइल फॉर्म में ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, इसीलिए शायद, मैंने नाम नहीं रखा, आपने नहीं रखा, बट शायद इसीलिए पास्ट में इसका नाम स्पाइरुलिना रखा गया होगा, ऐसा मानना चाहिए। तो ये स्पिरुलिना के नाम के पीछे की कहानी हुई या स्पिरुलिना की कहानी हुई। अब हम स्पिरुलिना को जानना शुरू करें तो सबसे पहला चीज ये जानना है कि स्पिरुलिना जो है वो रिचेस्ट सोर्स है आपका नेचर के द्वारा दिए हुए किसी भी फूड का होल फूड सोर्स यदि बोला जाए तो रिचेस्ट होल फूड सोर्स है। माने सबूत संपूर्ण यदि फूड सोर्स की बात की जाए, संपूर्ण फूड सोर्स कहने का मतलब कि उसमें सब कुछ मिल जाए, तो नेचर के द्वारा दिया गया ये इकलौता और रिचेस्ट फूड सोर्स है। इस स्पिरुलिना नाम के चीज में सब कुछ मौजूद है, इसलिए इसको रिचेस्ट कहते हैं। ये एक्सलेंट न्यूट्रिशन कंटेंट रखता है, इसमें अमेजिंगली हाई क्वांटिटी में प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर लोडेड हैं और इसलिए इसको रिचेस्ट फूड सोर्स कहा जाता है। ये स्पिरुलिना का बेसिकली इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लू ग्रीन अल्गी है
और ये धरती पे पाया जाने वाला ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है। मतलब ये जैसा मैंने बताया, ये जो है साइनोबैक्टीरिया है, उसी तरीके से ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये धरती पे पाया जाने वाला उस तरीके के अंश का सबसे पुराना फॉर्म है। ये ऐसा 50 साल पहले, 100 साल पहले शुरू हो गया ऐसा नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है धरती पे अरबों सालों से। तो ये उस तरीके का चीज है। खेती किस तरीके से इसकी होती है या किस तरीके का होता है, तो ये है तालाब में होता है, पॉन्ड में होता है, ठहरे हुए पानी में होता है। पूरी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोफेशनली इसको उस तरीके से बना के किया जाता है, उसका इस तरीके से जमा किया जाता है। और आजकल इस तरीके की खेती भी होती है जिसमें कि ये पॉली हाउसेज में ये पूरी की पूरी ऐसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स हैं, जो अच्छे खासे ये ट्यूब की तरह नलियां हैं कांच की, और उसके अंदर ये पूरी की पूरी खेती होती है। हाइड्रोपोनिक उसको कहते हैं जिसमें कि मिट्टी को यूज नहीं किया जाए, और पाइप के अंदर खास तरीके के न्यूट्रिएंट पौधों को जो लगते हैं वो डाल के उसमें हर तरह की सब्जी, टमाटर, ये वो सब चीज की खेती की जाती है। आपके एक रूम के साइज में हाइड्रोपोनिक पाइप्स लगा के आप बहुत सारा खेती कर सकते हैं, और उसके होल से वो निकलेगा और वहीं पे उगेगा, और ज्यादा उपज होगा, ज्यादा हेल्दी उपज होगा, ज्यादा बढ़िया उपज होगा। उसी तरीके से इसको भी पॉली हाउस में, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में इस तरीके से बहुत सारा किया जाता है। इन शॉर्ट, ये कोई भी मेथड से किया जाए कहीं पे भी, इसको इस तरीके के पाउडर फॉर्म में जमा कर लिया जाता है, फिर उसका एक्सट्रैक्ट भी निकाल लिया जाता है। आपने एक्सट्रैक्ट समझ लिया है और पाउडर भी समझ लिया है, तो पाउडर का भी टैबलेट हो सकता है, एक्सट्रैक्ट का भी कैप्सूल हो सकता है। तो स्पिरुलिना पाउडर में हो सकता है, एक्सट्रैक्ट में हो सकता है, सब में हो सकता है, और ये दोनों तरह के पानियों में पाया जाता है। फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और साल्ट वाटर में भी मिलेगा, मतलब समुद्र का जो नमकीन पानी है उसमें भी मिल सकता है। तो ये इस तरीके से इसका खेती का बात हो। तो ये हुआ आपका स्पिरुलिना, इस तरीके से आपका ये पाउडर फॉर्म आ जाता है। अब उसका आप एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं, उसका पाउडर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो पाउडर बाजार में जो अवेलेबल है वो आपके पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, और कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। तीनों ही बेहतर फॉर्म्स हैं, लेकिन कैप्सूल का फॉर्म सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, क्योंकि उसमें एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल होता है, और कैप्सूल में फाइनेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि आप अच्छे तरीके से हाइजीनिकली कंज्यूम कर सकते हैं। टैबलेट बनाने का प्रोसेस में स्प्रे ड्राइंग होता है, जिसमें हाई टेम्परेचर जाता है, और उसमें माना जाता है कि थोड़ी सी न्यूट्रिएंट डिग्रेड होती है, फिर भी आपको काफी कुछ मिलता है। तो इसीलिए पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, कैप्सूल को फाइनेस्ट वर्जन माना जाता है। ये यहां तक हमने स्पिरुलिना की बात समझ ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्पिरुलिना को वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट माना गया है। वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट यदि कहा जाएगा, तो पूरक जिसको कहते हैं, तो वो स्पिरुलिना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जो है न्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है, जो आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके डे टू डे लाइफ को, आपके ग्रोथ को, आपके इम्यूनिटी को, हर चीज को चाहिए। इसके लिए वो स्पिरुलिना को जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर फूड माना जाता है। इसका और भी कारण है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो इतने प्रचुर मात्रा में है, इतने प्रचुर मात्रा में है कि इसको न्यूट्रिएंट पावर हाउस कहते हैं, न्यूट्रिएंट पोषण का खजाना। वो क्यों ऐसा कहते हैं, तो इस स्लाइड पे आप गौर फरमाइए। इसके अंदर मैं एक चम्मच यदि स्पिरुलिना का पाउडर ले लूं, एक्सट्रैक्ट नहीं, एक्सट्रैक्ट तो मैं एक 500 mg लूंगा तो शायद एक कटोरी स्पिरुलिना का पाउडर निकाल लूंगा, लेकिन आप सिर्फ पाउडर की बात करें, नॉर्मल पाउडर स्पिरुलिना की ली जाए, और उस पाउडर का सिर्फ एक चम्मच लिया जाए, मतलब कितना, 5 से 7 ग्राम, तो समझ लीजिए 7 ग्राम का एक चम्मच हमने लिया है स्पिरुलिना का, तो उसमें क्या क्या मिलेगा आप समझिए। साइंस कहता है कि उसमें प्रोटीन 4 ग्राम मिलेगा। 7 ग्राम स्पिरुलिना में, 7 ग्राम स्पिरुलिना पाउडर में 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ऐसा रेशियो वर्ल्ड में कोई पदार्थ में, कोई तत्वों में नहीं पाया जाता। इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट पावर हाउस कहते हैं, कि प्रोटीन इसके अंदर 7 ग्राम्स में 4 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, और वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन। दूसरा, विटामिन B1 जिसको थियामाइन कहते हैं, वो 11% ऑफ RDA मिलेगा, जो डेली रेगुलेटरी डाइटरी क्या बोलते हैं उसको, आप जो RDA का हमने उस दिन आपको जानकारी दिया था कि रिकमेंडेड डाइटरी मात्रा कितनी होनी चाहिए आपके किसी भी फूड की, तो वो जो RDA है
उसका 11% आपको सिर्फ 7 ग्राम में B1 मिल जाएगा। फिर से यदि 7 ग्राम ही आपने लिया तो उसमें B2 जिसको रिबोफ्लेविन कहते हैं वो जो है 15% ऑफ RDA मिल जाएगा। कहने का मतलब कि 7 ग्राम वाला यदि आपने 6 बार ले लिया तो आपका पूरा का पूरा B2 का डोज पूरा हो जाता है। और कहीं आपने एक्सट्रैक्ट ले लिया एक कैप्सूल जिसमें आपके पूरे 1 कटोरी का मौजूद था, 50 ग्राम का मौजूद था, तो आपका सब कुछ पूरा हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूट्रिएंट पावर हाउस है। दूसरी बात करते हैं विटामिन B3 की, नियासिन की। 4% ऑफ योर RDA इसके अंदर मौजूद है। कॉपर की बात करें 21%, 21% ऑफ RDA एक चम्मच 7 ग्राम में मौजूद है। आयरन 11% ऑफ RDA। आप देखिए आयरन डिफिशियंसी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, स्पेशली भारत में महिलाएं आयरन डिफिशियंट होती हैं और आयरन डिफिशियंसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्स आजमाए जाते हैं। एक सोर्स जिसमें 11% ऑफ RDA है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स डिसेंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड मैग्नीज। और ये सब जो चीजें हैं वो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नीड है उसको कहीं ना कहीं पे पूरा करती हैं। इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट पावर हाउस कहा गया है। प्रोटीन जैसा मैक्रो भी है और मैंगनीज और मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसा माइक्रो भी है, विटामिन भी है। अब समझते हैं एक और टॉपिक। ये टॉपिक है विटामिन B12 का, B12 जिसको कहते हैं। अब B12 जो है स्पिरुलिना में धरती पे पाया जाने वाला किसी दूसरे सोर्स से ज्यादा मिलता है। मतलब स्पिरुलिना में B12 इतना मिलता है जितना किसी दूसरे चीज में नहीं मिलता। अब B12 इतना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले समझते हैं कि B12 जो है यदि कोई वेजिटेरियन है, वेगन है, तो वेजिटेरियन लोग, शुद्ध शाकाहारी लोग या वेगन लोग जो हैं उनको B12 की कमी इनडायरेक्टली हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि शाकाहारी स्रोत जो B12 के हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर है, और लोग उस तरीके से लेते नहीं है। तो क्या होता है कि जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो मांस नहीं खाता, उसका B12 हमेशा कम होता है। इसीलिए, और B12 बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, क्योंकि B12 यदि आपका कम हुआ तो क्या होगा, आपका जो है वीकनेस महसूस होगा, फटीग महसूस होगा, आपके नर्व्स में स्ट्रेंथ कम महसूस होगा, और आपका आरबीसी जो है कम होगा। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया कम होगी, जो रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। और रेड ब्लड कार्पल्स क्या काम कर रहा है? तो वो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा रहा है। आज की डेट में कोविड-19 में भी आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ही बातें कर रहे हैं। ऑक्सीजन को जो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम है वो आरबीसी कर रहा है, रेड ब्लड कार्पल्स कर रहा है। और आपका B12 जो है फटीग देता है, थकान देता है, वीकनेस देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है B12 एनफ तरीके से नहीं बन पा रहा है। एनफ तरीके से B12 नहीं है, इसलिए रेड ब्लड कार्पल्स जो है कम हो रहा है और आपका वो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो रहा है। तो B12 यदि आप वेजिटेरियन हैं, कितने लोग यहाँ पे वेजिटेरियन हैं? वेज टाइप करिए आप चैट बॉक्स में, जो लोग वेजिटेरियन हैं। कैन आई हैव सम रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स? यदि वेजिटेरियन है तो वेज टाइप करें। सुपर, माय गॉड, एवरीवन इज वेज इट लुक्स लाइक। तो जो वेजिटेरियन हैं या जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, फॉर एग्जांपल मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, बट शायद मैं साल में 1 बार या 2 बार नॉनवेज खा लेता हूं, क्योंकि हमारे घर में बनता नहीं है और हमें किसी को शौक भी नहीं है। बट पेशे से हम वेजिटेरियन 100% वेजिटेरियन नहीं है, हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन साल में 1 बार कभी। तो यदि ऐसा है तो वेजिटेरियन लोगों को ये जो है अपने आप कम होती है। अब इसका सोर्स क्या है? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि B12 का इकलौता, देखिए मैंने ये कहा कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें B12 इतनी मात्रा में पाई जाती है जितनी स्पिरुलिना में पाई जाती है। एक बात हुई। अब एक दूसरी बात कह रहा हूं जो साइंटिफिक फैक्ट है, कि दुनिया में कोई भी ऐसा वेगन सोर्स नहीं है B12 का जो इतनी प्रचुर मात्रा में आपको B12 देता है। वेगन सोर्स ऑफ B12 जो इतनी प्रचुर मात्रा में देता है, तो इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, B12 के आगे जाते हैं और समझते हैं क्लोरोफिल नाम की चीज को। आपके पास एक क्लोरोफिल का प्रोडक्ट है, कलर ओ फिल, जो ड्रॉप के फॉर्म में है।
तो आप क्लोरोफिल सीधा ले सकते हैं आपके पानी में। उसी तरीके से ये क्लोरोफिल की बात करें, अल्कलाइजिंग करने की बात करें, तो स्पिरुलिना को जो है क्लोरोफिल का सबसे ज्यादा समृद्ध सोर्स माना गया है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रीन अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी है, क्लोरोफिल से प्रचुर मात्रा से लोडेड है, और वो शुद्ध मात्रा में यदि आपने लिया हुआ है तो ये आपके लिए रिचेस्ट सोर्स हो गया क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल की महत्ता आप जानते हैं, आज मैं उस पर कवर नहीं करूंगा, बिकॉज क्लोरोफिल पे मैं एक पूरा का पूरा आपके साथ सेशन लेने वाला हूं आने वाले सप्ताह में, 1-2 सप्ताह में। तो इससे आगे बढ़ते हैं, बट इतना अभी जान लेते हैं कि स्पिरुलिना क्लोरोफिल का रिचेस्ट सोर्स है। अब एक और चीज समझते हैं, हीलिंग की सबको जरूरत होती है। आपको चोट लग गई तो, आपका घाव हो गया तो, आपको किसी तरीके की बीमारी हो गई तो, आपका किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो गया तो, कभी अंदरूनी सूजन हो गई तो, इंटरनल इन्फ्लेमेशन हुआ, एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन हुआ, कोई भी बात हो तो आपको हीलिंग की जरूरत पड़ती है। और हीलिंग करने के लिए एक चीज होती है जिसको कहते हैं गामा लेनोनिक एसिड, GLA। जो GLA है वो एक तरीके का ओमेगा 6 फैटी एसिड है, और ये जो है एक तरीके से इसको कह सकते हैं आप प्रीकर्सर है एक तरीके के कंपाउंड का, जो सिंथेसाइज करता है इन्फेक्शन के साइट पे या इंजरी के साइट पे, और ये जो है इन्फ्लेमेशन को मेडिएट करता है, ये जो है सेल डैमेज को फाइट करता है, ये जो है पेन को रेगुलेट करता है, आपको दर्द हो रही है तो उसको रेगुलेट करता है, सेल में डैमेज हो रहा है तो उसको फाइट करता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन को मेडिएट करता है कि इन्फ्लेमेशन क्यों होना चाहिए, कम करो ज्यादा करो, इसको मेडिएट करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे के पूरे हीलिंग प्रोसेस का। आपको दर्द ज्यादा महसूस होगा, कम महसूस होगा, आपका ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, कम होगा, आपकी सूजन ज्यादा होगी, कम होगी, आपको तकलीफ ज्यादा होगी, कम होगी, आपकी व्याधि बढ़ेगी कि घटेगी, आपकी व्याधि जल्दी ठीक होगी कि बढ़ती रहेगी कि लंबे समय तक टिकेगी, ये सारा का सारा कुछ इस टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपके गामा लेनोलिक एसिड पे, GLA पे। और स्पिरुलिना जो है ये रिचेस्ट फूड सोर्स है GLA का। तो मैं एक के बाद एक आपको साइंटिफिक फैक्ट बताते जा रहा हूं, और सब बार मैं यही कह रहा हूं कि ये जो है रिचेस्ट है, ये जो है रिचेस्ट है, और इनफैक्ट ऐसा ही है। स्पिरुलिना ऐसा चीज है कि इसके अंदर GLA उस प्रचुर मात्रा में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसको माना गया है। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, लेकिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसको माना गया है क्योंकि स्पिरुलिना में जो है नंबर ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, एक दो नहीं है। कहा जाता है साइंस के हिसाब से, NCBI ने ये कहा है कि सैकड़ों इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की वेराइटीज हैं। बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई है, विटामिन B1 है, B6 है, जिंक है, B5 है, मैंगनीज है, कॉपर है, सिलेनियम है, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं। ये जो चीजें हैं ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, और इस तरीके के बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपके इस स्पिरुलिना में नेचुरली पाए जाते हैं, इसलिए इसको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है। एक और बात है, इसमें यह कहा गया कि जो आपका स्पिरुलिना है वो प्रोटीन का पावर हाउस माना जाता है। न्यूट्रिएंट पावर हाउस तो आपने सुना पीछे के स्लाइड में, अब ये प्रोटीन पावर हाउस समझिए। क्यों प्रोटीन पावर हाउस? क्योंकि आपने देखा, मैंने इस स्लाइड में जब यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे कि एक 7 ग्राम का चम्मच हमने लिया, एक चम्मच लिया, उसमें 7 ग्राम स्पिरुलिना पाउडर लिया, एक्सट्रैक्ट नहीं लिया, सिर्फ पाउडर लिया, तो 7 ग्राम में 4 ग्राम प्रोटीन था, वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोटीन का पावर हाउस, इसको इसलिए माना गया कि इतनी मात्रा में प्रोटीन किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता, तो इसलिए पावर हाउस हुआ। इसके अलावा ये जो है करीब 65 से 71% प्रोटीन जो है वजन के हिसाब से देता है। ये लैब का एनालिसिस है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरुलिना होंगे, बट स्पिरुलिना पाउडर कहीं से भी लिया है तो कम से कम जो मिलेगा वो 65% मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा वाला मिल गया तो 71% मिलेगा। इतनी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा वजन के हिसाब से। 100 ग्राम लिया तो 65 ग्राम से 70 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा। है ना अमेजिंग? टाइप अमेजिंग इन द चैट बॉक्स यदि आपको ये सारी बातें बहुत अमेजिंग लग रही हो तो। गिव मी सम रेस्पॉन्स, गिव मी अमेजिंग इफ यू फाइंड इट अमेजिंग। ग्रेट, सुपर सुपर।
तो ये सब लोगों को काफी मेस्मराइज करने वाली चीजें लगती हैं, और ये लगता है कि अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा होता है, यस ऐसा ही होता है। और ये इस तरीके से इसका महिमा मंडन कर की नहीं जा रही है, ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, ये जो स्पाइरुलिना है वो इसी बात के लिए जाना जाता है। अब इसके अलावा मैंने कहा कि प्रोटीन का पावर हाउस तो है, 65 to 70% तो है, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स हैं, जो मैंने प्रोटीन जब बताया था तो आपको बताया था। और अमाइनो एसिड्स की जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और बाकी अमाइनो एसिड्स हैं। तो अमाइनो एसिड यदि सारे के सारे मिले तो इसको कहते हैं अमाइनो एसिड प्रोफाइल पूरा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोफाइल पूरा करता है। करीब 18 तरीके के अमाइनो एसिड्स इसके पास होते हैं, 20 तरीके के टोटल होते हैं। तो ये 18 तरीके के अमाइनो एसिड्स अपने साथ रखता है, एसेंशियल सारे रखता है। तो ये स्पिरुलिना को न्यूट्रिएंट का पावर हाउस मानते हैं। अब एक और बात है कि स्पिरुलिना जो है न्यूट्रिशनली कंप्लीट फूड सप्लीमेंट माना जाता है। फूड सप्लीमेंट तो पूरक के ही तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पूरक है, लेकिन एक पूरक संपूर्ण तरीके से हो कि एक लिया तो इसके बाद हमको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उस पर्टिकुलर डोज में यदि लेते हैं तो उस लेवल तक की चीज है। यदि आप स्पिरुलिना कभी लेते हैं तो ये आपको उस तरीके की जो भी क्षतिपूर्ति है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, नेक्सस स्कैन कराया, कुछ भी कराया, आपने सारे विटामिन की प्रोफाइल चेक करा ली कि कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई ये है, कोई वो है, आप इसके लिए वो लेंगे, उसके लिए वो लेंगे। आप यदि स्पिरुलिना ले रहे हैं तो आप रेगुलर ले रहे हैं, तो आप ऑलरेडी चीजों को कहीं ना कहीं पे पूरक पूर्ति करते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात होगी। इसके अंदर जो रिच सप्लाई है वो किन चीजों का है, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट, प्रोटीन तो आपने समझ ही लिया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे जरूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को, प्री डायबिटिक पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि उसको बॉडी को मेटाबोलाइज करने के लिए, पचाने के लिए टाइम लगे। यदि सिंपल होगा तो सीधा सीधा पचेगा, सीधा सीधा शुगर बनेगा, सीधा सीधा स्पाइक होएगा शुगर। लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा तो शुगर को स्पाइक नहीं करेगा और वो काम करेगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो पेट बाहर नहीं निकालेगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो तुरंत उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स को अच्छा माना जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रखता है। आयरन मैंने बताया कि प्रचुर मात्रा में रखता है। विटामिन ए के भी रखता है, के को काफी रेयर विटामिन मानते हैं, वो भी इसके अंदर है। और बी कॉम्प्लेक्स, B12 अभी आपने समझ के लिया, वो भी होता है। तो एक इस तरीके का मैप समझते हैं कि इसका क्या क्या फायदा हुआ। तो ये जो है एनर्जी है, हेल्थ है, लॉन्जिविटी है, मतलब दीर्घायु होने की बात हो रही है, निरोगी होने की बात हो रही है, ब्यूटी की बात हो रही है, वाइटलिटी की बात हो रही है। वुमेन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। वुमेन की बात की जाए, किसी भी एज के वुमेन के लिए, इनका ब्यूटी से लेना देना है, इसका स्किन से लेना देना है, इसका आपकी एनीमिया से लेना देना है, इसका आपका आयरन से लेना देना है, और इसका बॉडीली डेवलपमेंट से भी बहुत सारा लेना देना है। खासकर अपर बॉडी पार्ट का, महिलाओं का बहुत सारे डेवलपमेंट से इसका लेना देना है। साइंस है इसके पीछे, और उसके तरीके से काफी उस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा इसकी में एक और प्रॉपर्टी है खास महिलाओं के लिए, कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ कॉमन थिंग फॉर वुमेन एंड इट इज अ बिग थ्रेट, बिग प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम। सब लोगों को इसके लिए ये रहता है। और आज की डेट में ये संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है, बिकॉज ऑफ खान पान, बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड ऑल दैट। इसके अंदर वो एक प्रॉपर्टी है स्पिरुलिना के अंदर, कि ये ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्यूमर होती है उसको इनहिबिट करता है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देता। तो ट्यूमर यदि बन रही है तो बढ़ने नहीं देता। तो ये एक तरीके से एंटी कैंसर हुआ फॉर ब्रेस्ट कैंसर। दिस इज यूज्ड एंड इट इज बहुत ज्यादा उसको महत्ता दी जाती है। तो ये महिलाओं के लिए, जैसा मैं बता रहा था, कि कितना जबरदस्त चीज है। और आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक मैंने आपके लिए एक जनरल स्लाइड रख दिया। इस स्लाइड को आप समझिए कि इसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं। आपकी जो जो इच्छाएं होगी शायद वो कही जा रही है एक एक पॉइंट पे। एक बार रन डाउन कर लेते हैं। एक समझते हैं कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये पहला वाला। एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जो मैंने आपको टेराबेरी के समय बताया था। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने आपको करक्यूमिन में बताया था। तो बहुत कम पदार्थ होंगे ये जो दोनों करते हैं, और यही दोनों आपकी सारी बीमारी के जड़ है। या तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, यही दो आपके उम्र बढ़ने का कारण है, आपके क्या बोलते हैं बीमारियों का कारण है, आपके इन्फ्लेमेशन का कारण है, आपके ब्यूटी कम होने का कारण है। वो सारा चीज ये कर रहा है।
ग्रेट इम्यून सिस्टम बूस्टर है, बिकॉज इम्यूनिटी को ही आपको बूस्ट कर रहा है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे काम कर रहा है, हार्मोन सिस्टम पे काम कर रहा है, एलिमिनेट्स हेवी मेटल्स फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी में आज की डेट में हम जब पेस्टिसाइड रेसिड्यू ले रहे हैं, केमिकल रेसिड्यू ले रहे हैं, अभी आम का सीजन आ रहा है, आप बहुत सारा आम भी खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम को जैसे पकाया गया, केले को जैसे पकाया गया, जो भी आप विषाक्त चीजें ले रहे हैं, तो हेवी मेटल्स आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं। जब आप नेक्स्ट स्कैन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो आपके सारे हैवी मेटल्स का पूरा प्रोफाइल आ जाता है कि कौन सी ज्यादा है। तो ये हैवी मेटल्स को फ्लश करता है, मतलब उसको जो है बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ये एक बड़ी बात है, इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। हेल्प्स बैलेंस बॉडी का पीएच लेवल करता है, बिकॉज ये ग्रीन है, ये अल्कलाइजर है, ये अल्कलाइन है। तो ये क्या करता है, बॉडी का एसिडिक और अल्कलाइन का जो नापने का जो तरीका होता है पीएच, तो ये बॉडी के पीएच को मेंटेन रखता है, तो ये वो काम करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, जो आपका फूड पाइप से लेके आपके एनस तक जो पूरा का पूरा ट्रैक्ट है, उसके स्वास्थ्य में ये बहुत अच्छा मदद करता है। और ये जो है एलर्जी और साइनस, यदि आपका मान लीजिए कि ये साइनसाइटिस है या नेजल कैविटी है, जिसको आज की डेट में सबसे ज्यादा महत्ता दी जा रही है, क्योंकि कोविड-19 ने एक ही चीज पकड़ा हुआ है, आपकी नेजल कैविटी और आपका लंग, यहीं से यहीं तक का पूरा कहानी है। तो ये जो नेजल कैविटी है, उसको यदि इंप्रूव करना है, उसकी जो है इम्यूनिटी बढ़ानी है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है आपका एलर्जी, उसका एलर्जी सबसे ज्यादा पैदा करता है, इशू करता है। तो एलर्जी और ये पूरा का पूरा सिस्टम को आप जो है स्पिरुलिना से ये कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। अब समझते हैं कि इतना ज्यादा जब बेनिफिट है, तो इसका क्या क्या महत्ता रहा हुआ होगा। तो एक महत्ता मैं आपको बताता हूं, ये नासा के बारे में। नासा तो सबको मालूम है, और नासा के अंतरिक्ष यात्री तो किसी से पूछेंगे तो उसको सब सारी जानकारी होगी ना। ये वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेने वाला है, जो सबसे ज्यादा रुतबा रखता है, वो नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे इसको जो है स्पिरुलिना को दिया। क्यों दिया? क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत सारा सामान लेके नहीं जा सकते, तो कॉम्पैक्ट चीज चाहिए, ऐसा चाहिए कि हम एक चम्मच खाएं, एक चीज खाएं, और वो जो है पूरा ज्यादा हो, डोज पूरा हो। किस चीज का डोज चाहिए? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का डोज चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट का डोज चाहिए, न्यूट्रिएंट पूरा का पूरा चाहिए, ताकि हम सरवाइव कर सकें, एग्जिस्ट कर सकें और अच्छे से स्वस्थ रह सकें। तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पिरुलिना बिकेम फेमस। कब फेमस हुआ? जब नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस मिशन पे भेजते समय स्पिरुलिना देके भेजा, स्पिरुलिना के कैप्सूल्स देके भेजा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट उसी में मौजूद है, लिया और सब कुछ मौजूद है। तो ये एक चीज जानने लायक है। एक और चीज समझते हैं, यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस जो यूनाइटेड नेशंस फूड कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, और वहां पे विज्ञान से निकली हुई चीजों को ही प्रेजेंट किया जाता है। तो 1974 में, आज की बात नहीं कर रहे, आज से 38 ईयर्स बैक की बात, 48 ईयर्स पहले की बात हो रही है। 1974 में स्पिरुलिना को यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने यूनाइटेड नेशंस फूड कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया था कि बेस्ट फूड फॉर द फ्यूचर, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट और इतना लोडेड विथ न्यूट्रिएंट कोई दूसरा फूड नहीं है। इसलिए यूएन ने 1974 में, आज की बात नहीं है, 48 ईयर्स बैक इसको डिक्लेयर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि हम नासा की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को दिया, ये यूएन ने वहां पर डिक्लेयर किया, और उसके बाद से कंटिन्यूअस यूएन इस चीजों को करते बैठ रहा है और बताते रहता है, और आज की डेट में बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। पावरफुल इम्यूनिटी शील्ड का काम करता है, ये इम्यूनिटी के लिए ये शील्ड का काम करता है, एक कवच का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो है आपकी जो क्या बोलते हैं, इम्यून फंक्शन की जो मॉड्यूलेट होने की एबिलिटी है, इम्यून फंक्शन के मॉड्यूलेशन की जो एबिलिटी है, उसका जो तरीका है, उसमें ये क्या करता है, तो ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को दर्शाता है, और उसकी वजह से
ये जो है हिस्टामाइन जैसा जो मास्ट सेल्स बनाते हैं हिस्टामाइन, उसके रिलीज को इनहिबिट करता है, रोकता है। और ये पूरा प्रक्रिया जो है आपका इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। हिस्टामाइन क्या है यदि आप समझना चाहते हैं तो हिस्टामाइन एक तरीके का ऑर्गेनिक नाइट्रोजेनियस कंपाउंड है, एक ऐसा यौगिक तत्व है नाइट्रोजेनियस जो लोकल इम्यून रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। तो यदि हिस्टामाइन कितना बना उस पर सब चीज डिपेंड हो रही है, और ये उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए एक पावरफुल इम्यूनिटी शील्ड के रूप में काम करता है, और वो किसी भी वायरस बैक्टीरिया इससे उससे काम करता है। तो ये एक चीज हुई। एक और बात समझते हैं, ये जो है स्पिरुलिना, उसमें प्रचुर मात्रा में एंजाइम्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और कोफैक्टर्स हैं। तो एंजाइम्स और कोफैक्टर्स की यदि आप बात करें तो ये आपके बॉडी को चाहिए ताकि बॉडी आप चीजों को ठीक से एब्जॉर्ब कर सके और उसको इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कर सके। तभी वो जाके वो को फैक्टर, मैं यहाँ पे एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें को फैक्टर को एंजाइम किस तरीके से वो मूव होता है और किस तरीके से उसमें वितरित होता है। तो ये एक बात हुई। अभी मैं अगला पॉइंट कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है, किसी भी तत्व में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो उसका की होता है। जैसे मैंने बताया कि हल्दी में, टर्मरिक के अंदर जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है करक्यूमिन है। लहसुन के अंदर, गार्लिक के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो, उसको हम एलिसिन कहेंगे, एलिनेज। उसी तरीके से आपका जो स्पिरुलिना है उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको कहेंगे फाइकोसायानिन। ये जो फाइकोसायानिन है ये इसका एक अजब पावर है। स्पिरुलिना उस पावर से लोडेड है, उसके द्वारा एकदम पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो स्पिरुलिना कंटेन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटीऑक्सीडेंट पॉलीपेप्टाइड जिसका नाम है फाइकोसायानिन, जिसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट पॉलीपेप्टाइड है। और ये फाइकोसायानिन क्या करता है, तो ये आपके स्टेम सेल के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। स्टेम सेल को लिटरली उसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है, और आपकी बॉडी में आपका ब्लड सेल हो, चाहे इम्यून सेल हो, चाहे आपका मसल सेल्स हो, या आपका रिपेयर डैमेज का काम हो, लिगामेंट का रिपेयर हो, घुटने की लिगामेंट का बात हो रहा है, कोई हो रहा है, उन सब चीजों में ये फाइकोसायानिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं हो रही, न्यूट्रिशन पावर हाउस की बात नहीं हो रही, ये इस तरीके की बात हो रही है कि ये आपके आरोग्य के लिए, आपकी चीज के लिए ये पर्टिकुलर चीज है और ये लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ऑफ स्पिरुलिना की। स्पिरुलिना जो है एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये दोनों बातें जैसे आपके करक्यूमिन में मैंने बताया था वैसे इसमें एग्जिस्ट करता है, ये दोनों ही है, और ये जो है आपको उस तरीके से इफेक्ट देता है। एक और इसकी खासियत है जिसको हम कहेंगे लिपिड के लिए बहुत काम में आने वाली चीज। ये क्या करता है, तो ये आपके लोअर जो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है कि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को, जिसको एलडीएल कहते हैं, उसको घटाता है, और जो आपकी अच्छी कोलेस्ट्रॉल है जिसको एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसको बढ़ाता है। सिर्फ घटाता नहीं है, एलडीएल को घटाता है, एचडीएल को बढ़ाता है, ये इसका यूनिक कॉम्बिनेशन है। और ये प्रोसेस जो आप देख रहे हैं उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। तो कोई भी आदमी जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको धमनी में ब्लॉकेज है, जिसमें उस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, बहुत सारा ट्रांस फैट खा रहा है, बहुत सारा फैट ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ले रहा है, या फिर किसी के फैमिली हिस्ट्री में कोई तरीके का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पे आपका यदि ब्लड टेस्ट कराया आपने, नेक स्कैन कराया, और आपको जो है एलडीएल ज्यादा मिला, एचडीएल कम मिला, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा मिला, इस तरीके की चीजें मिली, तो आपके लिए ये एक बढ़िया सा उपचार हो सकता है और सप्लीमेंट का काम कर सकता है। अगेंस्ट एनीमिया ये बहुत जबरदस्त काम करता है, बिकॉज स्पिरुलिना जो है हीमोग्लोबिन को, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी कहीं पे बताया कि आरबीसी को बढ़ा देता है, ताकि आपकी ऑक्सीजन को, B12 के टाइम में बताया कि आरबीसी को बढ़ाता है। तो आरबीसी बढ़ाता है मतलब एनीमिया को इफेक्टिव तरीके से ये जो है एनीमिया का उपचार कर सकता है।
डायबिटीज की बात करें, प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, ग्लाइसेमिक हेल्थ की बात की जाए, तो ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए कोई भी आदमी यदि डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री रखता है या फिर सिर्फ प्री डायबिटिक है, तो स्पिरुलिना क्या कर सकता है, तो वो उसके ब्लड शुगर कंट्रोल को बहुत ज्यादा मदद करता है। इन सम केसेस कुछ स्टडीज ऐसे हैं, और वो ऑनलाइन सारे रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं गूगल करने से, वो रिसर्च पेपर्स ये कहते हैं कि बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे उन्होंने एक 500 का 1000 का सैंपल साइज लिया, वहां पे उन्होंने ये किया कि ये जो है पॉपुलर जो डायबिटिक ड्रग्स हैं जैसे मेटफॉर्मिन्स हैं, उस तरह के ड्रग्स को भी आउट परफॉर्म कर देता है, उनसे भी बढ़िया रिजल्ट दे देता है। तो स्पिरुलिना को डायबिटिक के लिए बहुत बढ़िया माना गया है, जो उसके उपचार में भी काम आ सकता है, उसके प्रिवेंशन और उसके केयर में काम। बट ये जो है सिर्फ मेटफॉर्मिन जैसी दवाई को ओवर आउट परफॉर्म ही नहीं करता, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट पावर हाउस है, तो वो वाला बेनिफिट भी मिलता है। डायबिटिक लोगों का क्या होता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, थकान रहती है, उत्साह नहीं रहता, क्योंकि सब चीजें कम हो रही है, एनर्जी लेवल कम है, भूख लगती है, क्योंकि पोषण को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला चीज उसमें भी मदद करता है, तो इसलिए ये ड्यूअल बेनिफिट देता है, एक तो आपके दवाइयों का काम करता है और दूसरा जो है पावर हाउस, न्यूट्रिएंट पावर हाउस का काम करता है। अब ये जो है, यदि कोई आदमी एक्सरसाइज करता है, तो आज कौन नहीं करता और कौन करना नहीं चाहता। कोविड-19 के टाइम में आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी, यदि एक्सरसाइज कम होएगी तो कोविड ज्यादा पकड़ेगा, खुशी कम होएगी, उत्साह कम होएगा, हैप्पीनेस कम होएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा तो ज्यादा पकड़ेगा। लेकिन आप यदि सेडेंटरी नहीं है, बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, खुश रह रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये आपको कम पकड़ेगा। तो ये नॉर्मल फेनोमेना है। तो यदि आप आज की डेट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई जिम जाने वाला आदमी हो या नॉर्मल घर में बैठ के जो मैंने एक तस्वीर दिखाई है वो करने वाला आदमी हो, या सिर्फ जॉगिंग पे जाने वाला आदमी हो, दो चीजें होती हैं, एक मसल स्ट्रेंथ होता है और एक एंड्योरेंस होता है। ये जो है दोनों पे काम करता है। स्पिरुलिना आपके मसल स्ट्रेंथ के लिए भी जरूरी है और एंड्योरेंस के लिए भी जरूरी है। और यदि यदि आप एक्टिव रहते हैं, आप जो है एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ और चीजों का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। पहला है आपके पोषण का, एक्टिव रहते समय तो पोषण का ख्याल रखना है, तो न्यूट्रिएंट पावर हाउस ही है ये। आपके लिपिड का ख्याल रखना पड़ेगा, यदि लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, एलडीएल एचडीएल बराबर नहीं है, होमोसिस्टीन ठीक नहीं है, ट्राइग्लिसराइड ठीक नहीं है, और आप जो है बढ़ के एक्सरसाइज कर रहे हैं दबा के, तो उल्टा भी हो सकता है, नुकसान कर सकता है, आपको कहीं पे डिफिकल्ट हो सकती है। तो आपके ये लिपिड का भी काम, ब्लड लिपिड और सारे लिपिड प्रोफाइल का हेल्थ देख रहा है। और ये जो है ऑक्सीडेशन, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल पे काम करते हैं, मसल टूटते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये जो है बेहतर करता है, और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ब्लड शुगर पे भी रिड्यूस करता है। तो एक्सरसाइज करने वालों के लिए, स्वस्थ रहने वालों के लिए, हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ गिल्टी टाइप के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा चीज हुआ। अब जैसा मैंने बताया, वेजिटेरियन एंड वेगन लोग जो होंगे, उनके लिए ये सबसे बढ़िया सप्लीमेंट माना जाता है, डाइटरी सप्लीमेंट माना जाता है, वेगन के लिए, वेजिटेरियन के लिए। क्यों? क्योंकि ये 100% वेजिटेरियन है, और इसके अंदर B12 प्रचुर मात्रा में है, और इसके अंदर वो सारी तत्व हैं जो शायद वेजिटेरियन लोगों को कम पड़ जाती है, नहीं मिलती। तो ये है स्पिरुलिना का पूरा टॉपिक, और ये जो है एक सुपर फूड माना गया है, और आपको अपने आहार में, अपने डेली डाइट में इसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। पाउडर फॉर्म में लीजिए, टैबलेट फॉर्म में लीजिए, कैप्सूल फॉर्म में लीजिए, कहाँ से भी मिले वहां से लीजिए। ये स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है जो आपको आपके डेली डाइट में यूज करना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो बच्चा हो। बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है, बूढ़ों के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। तो ये कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नुकसान कहीं पे नहीं है, आप जो है जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं, और उस तरीके से ये इस्तेमाल हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके प्रोडक्ट की, कि आपके पास स्पिरुलिना का क्या प्रोडक्ट है। आपके पास एक ही प्रोडक्ट है स्पिरुलिना का, और वो फाइनेस्ट प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट है स्पिरुलिना कैप्सूल फॉर्म में। कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है वो 60 कैप्सूल का डब्बा है, 2 कैप्सूल रोज लेना है, तो 1 महीने के लिए एक व्यक्ति के लिए एक डब्बा है। जैसा मैंने हमेशा बताया है, डोज का कोई लेना देना नहीं है, आप एक भी लेते हैं कोई फर्क ज्यादा पड़ना नहीं है, आप अपनी जो सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। तो 2 कैप्सूल 30 डेज 60 कैप्सूल का पैक है। एक और बात है इसमें, कि ये जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा वेज सेल में बना हुआ है, 100% वेजिटेरियन सेल में बना हुआ है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है गोयंग के सारे प्रोडक्ट 100% वेज सेल में है। इसके अलावा ये जो है
ऑर्गेनिक स्पिरुलिना पाउडर से बना है। एक्सट्रैक्ट जो लिया है वो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है, सिर्फ इकोसर्ट का नहीं, यूएसडीए का भी सर्टिफाइड है, मतलब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो ये ऑर्गेनिक स्पिरुलिना है, आपका 100% वेजिटेरियन में बना हुआ है और फाइनेस्ट क्वालिटी स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट है। गोयंग स्पिरुलिना जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, ब्रेन बूस्टर है, आपका एनर्जी बूस्टर है और न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, जो हमने पिछले पूरे स्लाइड्स में यही समझा। आप जो है इसको कैजुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज लिया है 1 महीने तक, फिर बाद में 1 महीना गैप लेके लिया है। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं 2-3 महीना सीधा इस्तेमाल कर लूंगा, तो 2 महीना सीधा इस्तेमाल कर लीजिए, 3 महीना सीधा इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर अलग अलग फॉर्मेट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने डोज बताया, 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली या फिर 2 कैप्सूल एक ही बार, और कभी भी सुबह शाम कभी भी ले सकते हैं। अब जो है प्राइस की बात करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइसेस हमेशा रहा है गोयंग का। तो इसका जो एमआरपी है वो 499 है, और आपको स्पेशल जो प्राइस मिलता है वो है 449, और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे ये पहुंचा दिए। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जैसा मैंने बताया, और ये जो है आपके नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है। आप ब्राउज करके बटन दबा के ऑर्डर कर सकते हैं और आपके पास ये मिल सकता है। सो दैट्स ऑल। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड इन 45 मिनट्स, और 30 मिनट हमारे 15 मिनट हमारे पास हैं, और हम जो है 15 मिनट में आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप हैंड रेज करें और मैं सवालों का जवाब लेता हूँ।